ठीक है। गुड मॉर्निंग। मैं आपको बता रहा हूँ कि YouTube पे आप PDF को कैसे सर्च करेंगे। तो ये मोबाइल है, इसमें सबसे पहले आपको YouTube पे जाना है। ये मैंने YouTube लिंक खोल दिया। इसमें आप सर्च आइकन पे जा कर के RN क्लासेस कैंपस टाइप कीजिएगा तो आपको इस तरह का फिगर दिखेगा, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद जैसे ही मैं नीचे जाऊंगा तो यहाँ पे डेरिवेटिव्स ऑफ इन्वर्स ट्रिगो फंक्शन पार्ट 2 जो होगा उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आता है, डिस्क्रिप्शन पे आपको क्लिक कीजिएगा तो नीचे देखिए 2 नंबर पे एक आपको लिंक दिखाई दे रहा है। ये रहा लिंक। इस लिंक पे क्लिक करने के बाद आप अपने क्रोम जो भी आपके पास ब्राउज़र है उस पर आप क्लिक कीजिए तो यह आपके उस ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा। ठीक है, इतना ही बस करना है, बाकी आपको सर पढ़ाएंगे। हेलो स्टूडेंट्स, देखो डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स त्रिगो फंक्शन, इसके पहले 2 लेक्चर हो चुका है। दोनों लेक्चर में हम फार्मूला बताए थे और उसको प्रूव भी किया था। अब इस पर इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम हम लोग पढ़ेंगे। तो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम जैसे एग्जाम्पल एक है y = साइन इनवर्स एक्स क्यू dy dx = भाट। एक क्वेश्चन है, इफ देन dy dx = भाट। dy dx का मतलब डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएशन निकालना है। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे पहले गिवन दैट, एग्जामिनेशन में जब क्वेश्चन रहेगा पहले लिख देना गिवन दैट y = साइन इनवर्स एक्स क्यू। देखो इसको कैसे बनाएंगे, तो फंक्शन और फंक्शन एक चैप्टर पढ़ा था पहले। तो साइन इनवर्स किसका फंक्शन है? एक्स क्यू का। और एक्स क्यू किसका फंक्शन है? एक्स का। इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx, ध्यान देना यहाँ पे, डी साइन इनवर्स एक्स क्यू को डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में करेंगे? एक्स क्यू के रेस्पेक्ट में। तो डी एक्स क्यू लिखा जाएगा। फिर डी एक्स क्यू को डिफरेंशिएट करेंगे, डी एक्स क्यू अपॉन डी एक्स। फंक्शन और फंक्शन में इसी तरह से डिफरेंशिएट करते थे, यहाँ भी उसी तरह से डिफरेंशिएट होगा। अब साइन इनवर्स एक्स क्यू का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो शायद फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए। ऐसे बहुत सा बच्चा नहीं भी याद करता है, तो अलग से हम फिर से आज लिख देते हैं फॉर्मूला, लेकिन इसको याद जरूर कर लेना। लिखाए थे डी साइन इनवर्स एक्स डी एक्स = फॉर्मूला क्या लिखाया था? 1/√1 - x², साइन इनवर्स एक्स का। अब यहाँ से इसी तरह से देखो साइन इनवर्स का। अब कॉस इनवर्स का क्या होता है? तो कॉस इनवर्स एक्स का इनवर्स एक्स। अब बताए थे उस दिन कि साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन जो भी होगा वही कॉस इनवर्स का होगा। अंतर सिर्फ यही है कि यह सी से शुरू होता है, तो इसका क्या होता है? माइनस होता है, 1 - x²। उसी प्रकार से टेन इनवर्स का लिखा थे, सबको याद रखना होगा, 1/1 + x²। तो d/dx कॉट इनवर्स x का
माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसी तरह से सेक का लिखा जाएगा, कोसेक का सबको याद है, सबके पास फॉर्मूला है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन इनवर्स एक्स क्यूब, देखो यहाँ पर है साइन इनवर्स एक्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो एक्स यहाँ एक्स क्यू है, एक्स क्यू का स्क्वायर, यहाँ पर ध्यान देना है एक्स क्यू है तो एक्स क्यू का स्क्वायर। अब एक्स क्यू को डिफ्रेंशिएट करेंगे 3x स्क्वायर। अब देखो यहाँ से 3x स्क्वायर लिखा जाएगा 1 माइनस x 6 हो जाएगा। आंसर हो गया। तो इसी तरह से हम लोग को समझना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल और देखते आगे हैं। अब अगला एग्जाम्पल है y इजकल टू साइन इनवर्स रूट एक्स हो, तब क्या होगा, साइन इनवर्स रूट एक्स। अब देखो एक्स क्यूब की जगह रूट एक्स हो गया, यहाँ लिखाएगा dy अपॉन डी एक्स, डी साइन इनवर्स रूट एक्स। यहाँ क्या होगा डी, अब देखो एक्स क्यू जो था वहां पर यहाँ एक रूट एक्स आ गया, तो रूट एक्स के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। अब रूट एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में हो जाएगा। अब बोलो साइन इनवर्स का क्या फॉर्मूला होता है, 1/1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर। अब रूट एक्स का, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन बता दे, फॉर्मूला करके नोट कर लेना है सबको अलग से। उस दिन बताया गया था कि रूट एक्स 1/2 रूट एक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत सारा हिसाब बनता है, तो इसको हम लोग याद कर लेंगे फार्मूला के रूप में। तो हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, इसको लिख दो पहले 2 रूट एक्स गुने यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर। तो रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स हो जाएगा, आंसर होगी। इस तरह से और आगे बढ़ सकता हम लोगों को है। अब अगला एग्जाम्पल लेते हैं। से बाई इजकल टू, मान लेते हैं यहाँ है tan इनवर्स cos x। अब देखो यहाँ पर इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो tan इनवर्स किसका फंक्शन है, cos x का, और cos x किसका फंक्शन है, x का, तो x के रेस्पेक्ट में हो जाएगा। यदि इसमें मान लो कि और हमको यहाँ पर आ जाए x⁴, तब सोचो कैसे बनेगा। तो लिखेंगे dy अपॉन डी एक्स, डी tan इनवर्स cos x4, डी cos x4। अब डी cos x4 अपॉन डी x4, dx4 इंटू डी एक्स। फिर से समझो, देखो tan इनवर्स cos x4 का फंक्शन है, इसे इसको डिफरेंशिएट किया cos x4 के रेस्पेक्ट में, फिर इसी को यहाँ लिखते हैं। अब cos x4 लिखा है, किसका फंक्शन है, x4 का, तो x4 के रेस्पेक्ट में होगा। फिर x4 को डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट, x तक जाना है। अब देखो tan इनवर्स का फॉर्मूला 1 अपॉन, देखो यहाँ लिखा हुआ है tan इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस cos x4 का होल स्क्वायर हो जाएगा।
अब cos x4 को डिफ्रेंशिएट करेंगे, माइनस साइन x4, cos का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन x4। अब x4 का डिफ्रेंशिएशन 4x3। अब यहाँ से देखो, पहले चिन्ह लिख देना माइनस, फिर यहाँ पे छोटा टर्म में 4 लिखाएगा, x3 लिखाएगा, यहाँ से साइन x4 लिखा जाएगा। अब 1 प्लस कॉस x4 है तो कॉस स्क्वायर x4। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन हो सकता है, इसको हम लोग बनाएंगे। अब देखो अगला एग्जाम्पल, बाई इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। अब देखो इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, लेकिन त्रिकोणमिति में इसी में फार्मूला हम लोग पढ़े थे, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। तो बाई इक्वल टू हो गया पाई बाई 2। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स। अब देखो पाई बाई 2 क्या है, कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन 0। इसको इसलिए बताया कि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा था, इस तरह का क्वेश्चन एग्जामिनेशन पूछा था, डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू भाट। यही क्वेश्चन था। तो इसको सीधे लिख देना, इसका एक फार्मूला होता है डी अपॉन डी एक्स। अब देखो इसका फार्मूला हो गया पाई बाई 2, इसका हो गया 0, बन जाए, बता दिया अलग से। अब देखो इतना बनाने के बाद अब जो क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है, जो भी पीडीएफ में मिला होगा क्वेश्चन, उसको सभी स्टूडेंट्स बना लेंगे। क्योंकि यहाँ जो हम पीडीएफ बना करके दिए हैं, मैं जिस चैप्टर का दे रहे हैं, क्वेश्चन इसी से एग्जामिनेशन में आएगा, ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, सब। अब देखो एक क्वेश्चन और है इसी तरह से, बाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो यह भी है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम। तो कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ इसको भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और इसको भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन इनवर्स में एक फार्मूला होता है, साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, फार्मूला होता है। तो इसको सीधे भी कर सकते हो, प्रूफ भी कर सकते हो। तो प्रूफ करना चाहते हो तो पुट कर दो, देखो यहाँ से एक्स इक्वल टू कॉस थीटा। अब यहाँ से कॉस थीटा है, एलएचएस में बैठाओ, साइन इनवर्स रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन इनवर्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर का साइन स्क्वायर थीटा। देखो साइन इनवर्स साइन थीटा, साइन इनवर्स साइन मिलकर के हो जाएगा थीटा। अब देखो थीटा का वैल्यू यहाँ से क्या निकल सकता है, थीटा का वैल्यू निकल जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, यहाँ से एक्स इक्वल टू कॉस थीटा, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। तो थीटा का वैल्यू दे देंगे कॉस इनवर्स एक्स। इसको अलग से नोट करके लिख लो, साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स।
अब देखिए, अब इसी हिसाब को बनाना है। क्वेश्चन रहेगा इफ y इजकल टू इतना देन dy अपॉन dx इजकल टू भाट। तो देखो लिखो क्या, y इजकल टू साइन इनवर्स x। अब इसका फॉर्मूला लिखाए थे cos इनवर्स x। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y इजकल टू इसका हो गया π/2, तो dy अपॉन dx इजकल टू कॉन्स्टेंट है 0। तो इस तरह से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछेगा, तो इसको ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे हम लोग, सीधे साइन इनवर्स x लिख लिया और इसका सीधे cos इनवर्स x हो गया, इसका फॉर्मूला हो गया π/2, डिफ्रेंशिएट कर दिया 0।